इसके पहले वाले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार में समता या समानता का अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 19 जो हम लोग का आर्टिकल 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी राइट टू एक्सप्रेस। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है। हम लोग को आरटीआई का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार है, तथा प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया का भी हम लोग को स्वतंत्रता है। दूसरा जो हम लोगों का है वो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना रोके टोके घूमने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार, और सातवां जो है वो व्यवसाय है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बन गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इसे मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में संशोधन कर दिया। ये जो है अनुच्छेद 300 क के तहत आता है। अब मूल अधिकार और कानूनी अधिकार क्या होता है? देखिए, मूल अधिकार वैसे अधिकार को कहा जाता है जिससे ना कोई सरकार आपसे छीन सकती है, ना ही कोई व्यक्ति आपसे छीन सकता है। उसे हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहते हैं। जबकि कानूनी अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिससे कोई पब्लिक आपसे नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पर छीन सकती है, वो कानूनी अधिकार होता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है, जो आपका संपत्ति है, वो मूल अधिकार से अब कानूनी अधिकार बन गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने अनुच्छेद 300 के तहत इसे संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 20 में हम लोग को 3 प्रकार का स्वतंत्रता है। इसमें एक गलती की एक सजा, यानी अगर कोई व्यक्ति एक गलती की है तो उसके लिए एक ही सजा देना है, ठीक है। सजा उस समय के कानून के आधार पर देना है, ना कि कोई पहले बने कानून के आधार पर या बाद में बने कानून के आधार पर। जैसे प्रेजेंट में आज के डेट में अगर 30 अप्रैल को अगर कोई गलती करता है, किसी प्रकार का क्राइम करता है और वो जेल में चला जाता है और उसका जांच पड़ताल पुलिस द्वारा किया जाता है और 2 साल बाद उसका जब सजा सुनाया जाता है, तो ये जब सजा सुनाया जाएगा तो जिस वक्त वो गलती किया रहेगा उस वक्त के समय कौन सा कानून था, उसी कानून के आधार पर उसको सजा दिया जाए, ना कि कोई नया कोई कानून बन गया उस आधार पर, ना कि पहले कोई कानून हो। तो कहने का मतलब है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, ना कि कोई पहले बना कानून या बाद में कोई बना कानून, ठीक है। सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 20 के अनुसार ही जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय अगर दोषी करार नहीं दे तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद जो 21 है, यानी कहने का मतलब आर्टिकल जो है 21 है, वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हम लोगों का प्राण में पढ़ना है, हमारी प्राण कोई हमसे नहीं ले सकता है, ना हम भी अपनी प्राण नहीं ले सकते हैं, यानी हम भी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। अब देखे होंगे अधिक धुआं देने वाली गाड़ी या फिर जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं इसके लिए पुलिस चालान काटती है। तो जो अधिक धुआं देने वाली गाड़ी होती है उससे एक प्रकार का गैस निकलता है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो दम घुटने वाली गैस होती है। तो प्रदूषण भी नहीं फैला सकते हैं। प्राण आपसे कोई नहीं ले सकता है, आप भी अपना प्राण नहीं ले सकते, यानी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी में अगर कोई व्यक्ति एकांतवास रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, तो उसको उसका अधिकार है। बहुत सारे लोगों को जो है विदेश भ्रमण का जो शौक होता है तो उन लोगों को विदेश भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें निजता के अधिकार पर जोर दिया गया। अब हमारे निजता को कोई भी उजागर नहीं कर सकता, यानी हमारे प्राइवेसी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, इसे इमरजेंसी के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 जो होता है ये शक्तिशाली मूल अधिकार होता है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 20 और 21 होता है। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। कुछ ऐसे मूल अधिकार है जिस पर कुछ समय के लिए जो है सस्पेंड उसको किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। हमारे मूल अधिकार पर जो है रोक लगाने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं, कुछ समय के लिए निलंबित यानी सस्पेंड करने का काम, और वो टर्मिनेट करने का जो काम है, यानी कहने का मतलब है उसे हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, वो संसद करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाना या कुछ समय के लिए सस्पेंड, एक तरह से निलंबित करने का काम राष्ट्रपति का होता है, जबकि हमेशा के लिए उसे रद्द कर देना, समाप्त कर देना, उसको जो काम होता है वो संसद का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के क में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद जो यानी आर्टिकल 21 है उसके क में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे जोड़ा, ठीक है।
अनुच्छेद 22 में हम लोगों को 3 प्रकार का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि जो गिरफ्तारी से रक्षा करता है एक तरीके का, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी रक्षा करती है। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को आपको वारंट यानी कारण बताना पड़ेगा। दूसरा इसमें जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अरेस्ट करने से पहले आपको उस व्यक्ति को वारंट यानी कारण बताना पड़ेगा कि आप किस कारण से उसको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि इसमें एक चीज कहा गया है कि इसमें यातायात के समय और अवकाश के चीज को नहीं जोड़ा गया, अवकाश के समय को नहीं जोड़ा गया। यातायात यानी आने जाने के समय और साथ ही साथ अगर छुट्टी रहे तो उस चीज को नहीं जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 24 घंटे के अंदर सशरीर प्रस्तुत करना है न्यायालय में। ठीक है। तीसरा जो है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति वो अपने मन पसंद का वकील रख सकता है।